देख सकते हैं आप संतों का स्नेह प्रेम कैसा होता है। संतों का जब आप आशीर्वाद लेते हैं तब वो आपको आशीर्वाद स्वरूप में ये उपहार स्वरूप भेंट करते हैं खाने पीने को। तो आज हम आपको ले चलेंगे मौनी बाबा के पास। मौनी बाबा एक ऐसे संत हैं जिनको हम बार बार आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। मौनी बाबा चित्रकूट के उन घने जंगलों में रहते हैं जहां आप और हम जाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो हम आपको चलिए ले चलते हैं आज मौनी संत के पास। तो मौनी बाबा के दर्शन करवाने के लिए आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बहुत दिनों से हमने मौनी बाबा का वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मौनी बाबा के हम जा नहीं पाए थे। बस समय समय की बात है। मौनी बाबा एक ऐसे संत हैं जो बोलते नहीं हैं और एक ऐसे मंत्रों से आपके उपचार की दवा बताते हैं जो आप देख के आपका ही और पढ़ के कल्याण हो जाता है। तो आप उन मंत्रों का और उन उपचारों का भी ध्यान रखिएगा। मौनी बाबा के मात्र दर्शन करने से आपके आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमने ऐसा अनुभव महसूस किया, कई सारे लोगों ने अनुभव महसूस किया, हमें बताया भी है। तो हम चित्रकूट के उन घने जंगलों में आपको लेके चल रहे हैं जहाँ बरसात और गर्मी और अधिक ठंड होने के बावजूद भी संत तपस्या करते हैं। तो हम ये घने जंगलों में होते हुए मौनी संत के पास हम लोग निकल पड़े हैं। कहा भी जाता है कि और देखा भी जाता है, कई सारे वीडियो भी वायरल होते हैं, ऐसे घने जंगलों में भालू और सर्प इत्यादि तो रहते ही हैं। भालू हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, आदि आदि तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी संतों का जो तपस्या है उनमें बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो रात दिन जंगलों में अपना समय व्यतीत करते हैं और भगवान की भक्ति में विलीन रहते हैं। तो हम आज आपको मौनी बाबा का दर्शन करवाएंगे। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताइए कि हमें दर्शन करना है। हम आपको उनका स्थान पता बताएंगे, हो सकेगा तो आपको दर्शन करवाएंगे। तो इन घने टूटी फूटी रास्ताओं से, कच्ची रास्ताओं से हम निकले मौनी संत के पास। लेकिन यह जो है नदी है, इस नदी को क्रॉस करना पड़ता है घने जंगलों के लिए पहुंचने के लिए। तो हम मौनी बाबा के पास अंततः पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि अब नजदीक ही है। और इसके बाद मौनी बाबा के दिव्य कल्याण कल्याण के दर्शन करवाएंगे। मौनी बाबा की उस कुटिया के दर्शन करवाएंगे जो आप हम महलों में रहते हैं और तब भी हम लोग असंतुष्ट रहते हैं। हम गाड़ियों पे चलते हैं लेकिन हम और आप लोग सब असंतुष्ट रहते हैं। तो संतों का जीवन आप देख लीजिए, जो वास्तविक संत होता है तो इन जंगलों पे कैसे रहता है, कैसे कुटिया में जीवन व्यतीत करता है, कैसे संघर्ष करते हुए रहता है। क्योंकि संतों को क्या चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए होता। तो आज हम आपको मौनी संत जी के दर्शन करवाएंगे। ये है, हम पहुंच गए मौनी बाबा जी के पास। तो ये उनकी कुटिया आप देख चुके हैं। यहाँ पर गाय रहती हैं, वहाँ पे एक संत रहते हैं, यहाँ पे गाय का भूसा रहता है। तो संतों के दर्शन आप करिए। अब हम आपको मौनी बाबा जी की कुटिया में अंदर प्रवेश करवाएंगे। मौनी बाबा जी ने जब देखा तब उसके बाद उन्होंने अपनी कुटिया का द्वार हमारे लिए खोल दिया। और मौनी बाबा जी के जब हम उस कुटिया में अंदर प्रवेश करते हैं तो उस कुटिया का हाल आपको दिखाते हैं। चूंकि पिछले बार हम लोग मच्छरदानी दे गए थे तो बड़ी थी, मौनी बाबा ने कहा कि मुझको छोटी वाली चाहिए, तो हम लोग छोटी वाली भी देने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फिर हमने मौनी बाबा जी से कई सारे लोगों के क्वेश्चन किए। तो मौनी बाबा जी ने जिस तरह से क्वेश्चन का ये लिखने का प्रयास किया, उन्होंने लिख के निराकरण और उपाय उन्होंने बताया। पर आप सोचते होंगे कि हर समय मौनी बाबा पेन और कागज से लिखते थे, लेकिन इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक स्लेट मौनी बाबा जी को भेंट किए। हमने कहा अपने संतों के लिए आप अपने भक्तों के लिए आप संत महात्मा जो हैं, आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो आप इस स्लेट में लिखिए और आप कागज और पेन का उपयोग ना करिए, ताकि जो ज्यादा आपको मशक्कत ना करनी पड़े। तो मौनी बाबा जी ने इस इलेक्ट्रिक स्लेट पर लिखा, उपाय बताया और इसके बाद उसको डिलीट बटन दबाया तो डिलीट हो गया। तो हम आपको पहले मौनी बाबा देख सकते हैं किस तरह से लिख रहे हैं और किस तरह से उनकी देखिए कुटिया है, किस तरह से उनका जीवन यापन है, किस यहाँ पर वो हवन करते हैं। हवन अब अभी भी आग जल रही है और यहीं पे वो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कहा जाता है, तो मौनी बाबा जी ने फिर उसका मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, हैं?
कानों पे परमानेंट 1 लाख भजन सुनना चाहिए। इस मंत्र का जाप अगर आप 1 लाख बार कर लें और कानों में अपने सुन लें या उसके कानों में सुना दें, या जैसे घर पे आप करते हैं वो सुन रहा है या सुन रही है या पूरा परिवार सुन रहा है, तो सबका जो अंतरात्मा है, मन है, वो विचलित होने से बच जाएगा और ग्रह कलेश दूर हो जाएगा। तो जिस तरह से धन और संपदा आपकी नष्ट होती है वो बच जाएगी। आप अगर विकार और अन्य गलत कार्यों में उलझे हुए हैं तो वो सही हो जाएगा। और अगर पति पत्नी के बीच के आपसी संबंध खराब हो रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे। तो मौनी बाबा जी के हमने यहाँ पर उपाय पूछा, उन्होंने बताया और बहुत सारी चीज उन्होंने बताया, लिख के हमने वहां पर देखा। इसके बाद मौनी बाबा कुटिया कोई भी भक्त अगर कुछ दान करना चाहता हो तो हमारे कमेंट में करिए, हम आपको वो अपना अकाउंट नंबर देंगे या गूगल पे देंगे और वीडियो बना के ही वो आपके पूरे पैसे की सामग्री हम मौनी बाबा तक पहुंचाएंगे। जब हम जा रहे थे तो मौनी बाबा ने कहा रुको कुछ प्रसाद ले लो, क्योंकि इस बार मौनी बाबा जी ने कुछ प्रसाद दिया नहीं था, चूंकि उनके पास था नहीं या हम भी नहीं कुछ लेके जा पाए थे। तो हम फिर मौनी बाबा जी ने कहा रुको मट्ठा, फिर उन्होंने मट्ठा किस तरह से भाया संतों का देखिए स्नेह प्रेम। संतों का स्नेह प्रेम यही होता है कि वो आपको खाली पेट नहीं भेजते। संतों का प्रेम, संतों का प्यार अपने बच्चों के लिए, अपने लाडलों के लिए यही होता है कि वो भरपूर आपको पिला देते हैं। तो इतने बड़े गिलास हैं, आप उम्मीद कर सकते होंगे कि कितना मैं भैया उसमें शक्कर डाल दिए थे, इतना मट्ठा पिला दिया कि हमारा जो है मतलब अंदर जा ही नहीं रहा था। हम लोग जानते हैं कि आप लोग इतना नहीं पी पाते। संतों की बात अलग होती है कि उनका ध्यान अध्यात्म की तरह वो रहते हैं। तो इसके बाद मौनी बाबा जी ने हमें पिलाया।